ओम नमः शिवाय। राधे राधे एवरीवन। जैसे कि आपको पता है कि शिवरात्रि के दिन 2 अगस्त के दिन पूज्य पुजारी के साथ में शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। तो 2 अगस्त 2024 दोस्तों पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक होगा शाम को 7 बजे। तो किस तरीके से हमें पार्थिव शिवलिंग बनाना है, कितना बड़ा बनाना है और किस समय हमें बनाना चाहिए, किस टाइम हमें ये इसकी पूजा करनी चाहिए और कौन सी हमें मिट्टी लेनी चाहिए, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आज हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों देखिए, गमले से या फिर पार्क से आप कहीं से भी स्वच्छ मिट्टी ले लीजिए पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए। और गमले से आप ले सकते हो, बस एक तुलसा जी के गमले से नहीं होनी चाहिए। बाकी जैसे भी आपके गमले में चिकनी मिट्टी हो या फिर कैसी भी मिट्टी हो आप उसे ले सकते हो। तो मैंने भी दोस्तों अपने गमले में से ही मिट्टी ली है और इसमें मैं ये कॉटन का छोटे छोटे रोए डाल रही हूँ हल्का सा पानी मिला के, क्योंकि गमले में से लिए इसलिए गीली मिट्टी है। तो मैंने इसमें ये कॉटन के रोए मिलाए हैं छोटे छोटे, क्योंकि इससे ना हमारे शिवलिंग बहुत अच्छे बनेंगे और थोड़े से जो होते हैं ना दरारें से पड़ जाती है वो नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह से हमने छोटा छोटा कॉटन रेसे जैसे होते हैं ना उस तरीके से फैला के हमें डाल देना है। अब हमें शिवलिंग बनाना है तो उस तरीके से, तो इससे क्या होगा कि हमारे शिवलिंग बहुत अच्छे बनेंगे और जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से पार्थिव शिवलिंग हम इसी मिट्टी से तैयार करेंगे अपने घर से ही मिट्टी लेके। तो अच्छी पकड़ बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा देसी घी या फिर हम तिल्ली का तेल भी डाल सकते हैं। तो ये मैं तिल का तेल डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि इससे बहुत अच्छे से हमारे मिट्टी तैयार हो जाएगी और शिवलिंग हमारे बहुत अच्छे से बन जाएंगे। तो दोस्तों इसमें हम गंगा जल हमने ज़रूर ऐड करना है और इसके साथ में हमें एक प्लेट ले लेनी है जिसमें हम जैसे अभिषेक करेंगे ना, तो इसमें हमारा जो हम जल चढ़ाएंगे दूध चढ़ाएंगे वो नीचे ना जाए। तो इस तरीके से हमने एक प्लेट ले लेनी है, थाली ले लेनी है, उसके ऊपर जहाँ पे हम शिवलिंग रखेंगे ना तो उसके ऊपर एक और प्लेट रख के इस तरीके से ऊंची सी कटोरी या जैसे थोड़ी सी ऊंचाई उसकी ज़्यादा हो ना तो उस तरीके से हम शिवलिंग अपना स्थापित करेंगे। जैसे कि जल दूध वगैरह चढ़ाएंगे तो नीचे ना जाए और हमारे शिवलिंग खंडित भी ना हो, उसी पे ही चला जाए थाली में ही। तो इस तरीके से बेलपत्र हमें सबसे पहले रखना है और बेलपत्र पे हमें अपनी ये पिंडी रख देनी है। और अभी फिर हम जलहरी बनाएंगे। जलहरी बनाने के लिए हमने थोड़ा सा एकदम छठे जैसे लोई बनाते हैं रोटी की, तो उस तरीके से हमने जलहरी बनानी है और हल्की सा हमें पानी लेके और बिल्कुल चिकना से कर देना है, क्योंकि जैसे कि दरारें नहीं आनी चाहिए। दरारें आएंगी मतलब खंडित है, तो खंडित नहीं होना चाहिए हमारा जलहरी जो बनाना है हमने। तो इस तरीके से हमने हल्का हल्का चिकना करते रहना है। और कोई भी हम देखो पूजा करते हैं या कोई भी मूर्ति हम बनाते हैं तो उसमें बस दरारें ना हो, तो पानी से हमें चिकना कर देना है। तो इस तरीके से हमने अपनी उंगलियों से ही बना दिया है थोड़ा सा जैसे गड्ढा करके, और हमें वहाँ पे जहाँ पे हमने पिंडी बनाई है वो हम जलहरी के ऊपर हम पिंडी रख देंगे। तो इस तरीके से हमने जो थाली ली थी, प्लेट ली थी, उसके ऊपर हमने जो अपनी ये जलहरी और ये पिंडी रख देनी है। तो इस तरीके से हमने पूरा ये जोड़ के और रख दिया है। अब देखो शिव परिवार की हमें पूजा करनी होती है तो हमारे शिवलिंग में ही पूर्ण देवी देवता वास करते हैं, जैसे कि पूरा शिव परिवार वास करता है। तो इसलिए हमने अलग से मूर्तियाँ लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे शिवलिंग हमें तैयार कर लेना है। इस तरीके से देखिए हमारे शिवलिंग तैयार हो गए। तो किस टाइम हमें ये शिवलिंग की पूजा करनी है शिवरात्रि के दिन, तो देखिए दोस्तों 2 अगस्त को 7 बजे ये शिवलिंग का अभिषेक कराएंगे पंडित जी। तो देखिए उससे पहले ही हमें ये तैयारियां करके रख लेनी है, क्योंकि आधे घंटे आधा पौन घंटे पहले हमने शिवलिंग बना लेनी है और अच्छे से जैसे कि ये एकदम पकड़ बना लेता है ना, तो उससे खंडित नहीं होंगे जल्दी। तो इस तरीके से हमने अपने शिवलिंग की तैयारी पहले से ही करके रखनी है। और उसके बाद में अभिषेक के लिए हमें देखिए क्या क्या सामग्री चाहिए, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ में अवश्य शेयर करूँगी। तो इस तरीके से हमारे शिवलिंग तैयार हो गए हैं। शिवलिंग की हमने पूजा करनी है तो जलहरी जो है ना हमारी, जब भी हम पूजा करते हैं तो उत्तर की दिशा की तरफ होना चाहिए। तो जिस तरीके से देखिए मैंने रखी है उस तरीके से हमारे शिवलिंग होने चाहिए और छोटे आकार के ही होने चाहिए। और पिंडी की जो आकृति है ना वो अंगूठे के समान ही होना चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने उस तरीके से ही बनाई है और
बस खंडित नहीं होनी चाहिए, उसका हमें विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखी शिवरात्रि के लिए शाम को 7 बजे जो मिश्रा जी पंडित जी हमारे जो पूजा कराएंगे उनके लिए हमने ये तैयार कर लिए। तो आपने भी इसी तरीके से तैयारी करनी है और पूजा करनी है। तो शिवरात्रि की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।